हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन विच इज़ वेरी टेक्निकल। सो क्वेश्चन ये है कि अगर सिंगल फेज़ वोल्टेज जो आप मेज़र करते हैं वो 230 वोल्ट होता है तो थ्री फेज़ वोल्टेज 690 वोल्ट क्यों नहीं होता, वो 400 वोल्ट क्यों होता है। तो उस पर है ये वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सिंगल फेज़ में 230 वोल्ट होता है, उसे प्रैक्टिकली चेक कर लेते हैं मल्टीमीटर के हेल्प से। तो ये हाउस होल्ड का स्विच बोर्ड है और मल्टीमीटर के दोनों प्रोब को हमने उसमें कनेक्ट किया है। स्विच ऑन करने के बाद यहाँ पे सप्लाई चेक करते हैं कितना वोल्ट आ रहा है। सो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं 230 231 वोल्टेज है, एसी एवरेज। एंड फ्रीक्वेंसी भी चेक कर लीजिए। खैर फ्रीक्वेंसी सेम ही रहेगा, सिंगल फेज़ हो या थ्री फेज़ हो, दैट इज़ ऑलमोस्ट 50 हर्ट्ज। तो यहाँ पे हमने सिंगल फेज़ का जो वोल्टेज है, एवरेज वोल्टेज, वो हमने कंफर्म किया 230 वोल्ट। अब आते हैं बैक टू द मेन क्वेश्चन। क्वेश्चन को डिटेल में समझते हैं। अगर सिंगल फेज़ वोल्टेज, अब सिंगल फेज़ वोल्टेज आपको पता होगा, कोई एक फेज़ और न्यूट्रल के बीच का वोल्टेज 230 है तो थ्री फेज़ का वोल्टेज उसका 3 गुना, दैट इज़ 690 वोल्ट क्यों नहीं होगा। तो सेम चीज़ यहाँ पे है कि इसका मतलब क्या है। मतलब है कि अगर तीनों फेज़ को हम लोग ऐड करें 230 230 230 दैट इज़ 690, ऐसा क्यों नहीं होता। आंसर को प्रॉपरली समझने के लिए ये डायग्राम को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक डिफरेंस बिटवीन है सिंगल फेज़ एंड थ्री फेज़ सप्लाई का। नीचे आप देख सकते हैं सिंगल फेज़ है और वहाँ पे सिर्फ एक साइनसॉइडल वेव है। उसके अपोजिट में अगर आप थ्री फेज़ पावर सप्लाई को देखिएगा तो वहाँ पे टोटल तीन साइन वेव है, सॉरी, आर वाई बी, तीन। सो यहाँ पे जो सिंपल कैलकुलेशन होता है स्केलर एडिशन, वो काम नहीं करेगा। सो आंसर बहुत ही सिंपल है। स्केलर काम नहीं किया तो हमें वेक्टर एडिशन ऑफ वोल्टेज पे जाना पड़ेगा। अब वेक्टर एडिशन ऑफ वोल्टेज आप यहाँ पे देख के कंफर्म कर सकते हैं। तीन जो डिफरेंट एंगल्स बनता है बिटवीन थ्री फेजेस इज़ 120 डिग्री, और इसके चलते हमें वेक्टर एडिशन का हेल्प लेना पड़ेगा। सो दोस्तों, अगर इंटरव्यू में आपसे ये क्वेश्चन आता है और आपको आंसर बिल्कुल शॉर्ट रखना है तो आपको सिर्फ इतना ही कहना है कि यहाँ पे जो स्केलर एडिशन होता है दैट इज़ 230 इंटू 3, वो काम नहीं करेगा। यहाँ पे वेक्टर एडिशन का यूज़ होता है, वेक्टर एडिशन काम करता है, जिसके चलते जो वोल्टेज है वो 400 होता है। सो दोस्तों, हम लोग कंक्लूड करते हैं इस पूरे डिस्कशन को। सिंगल फेज़ में अगर आप मेज़र करेंगे वोल्टेज, जैसा हमने पहले देखा था, फेज़ एंड न्यूट्रल के बीच में 230 रहेगा। एंड इन केस ऑफ थ्री फेज़, अगर किसी दो फेज़ का वोल्टेज मेज़र करेंगे सो आइडियली जहाँ पे कोई वेरिएशन नहीं है तो वो 400 ही रहने वाला है। जस्ट इन केस अगर कुछ वेरिएशन है, जो कि जनरली होता भी है, +-5 to 10%, तो उस केस में 440 वोल्ट हो सकता है, बट उससे ज़्यादा कभी एक्सीड नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, स्टार कनेक्शन का जो डायग्राम है हमने पहले भी देखा था, उसे फिर से देखते हैं और उसके बाद इसकी कैलकुलेशन को देखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि न्यूट्रल है और तीन फेजेस हैं, तो सिंगल फेज टू थ्री फेज एंड थ्री फेज टू सिंगल फेज कन्वर्शन पॉसिबल है, जो कि यहाँ पे आप देखिएगा। सिंगल फेज टू थ्री फेज कन्वर्ट करना है तो फेज वोल्टेज में √3 को मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज़ 1.732, तो आपको 400 वोल्ट मिलेगा। उसको रिवर्स कर दीजिए तो आपको सिंगल फेज का जो वोल्टेज है 230 वोल्ट वो मिल जाएगा। स्टार कनेक्शन के बाद डेल्टा कनेक्शन में आते हैं, तो यहाँ पे दोनों में डिफरेंस क्या है वो देखिए। तो डेल्टा में न्यूट्रल नहीं होता है, सो इसका कैलकुलेशन भी अलग रहेगा। सो डेल्टा कनेक्शन कुछ इस तरह दिखता है, और यहाँ पे जो फेज़ वोल्टेज है वो लाइन वोल्टेज के बिल्कुल सेम रहेगा। एग्जाम्पल के लिए फेज़ वोल्टेज हमने यहाँ पे लिया है वोल्टेज बिटवीन रेड फेज़ एंड येलो फेज़, दैट इज़ VRY। और लाइन वोल्टेज आप यहाँ पे देख सकते हैं, वोल्टेज थ्रू रेड फेज़ VR। सो जैसा कि हमने देखा था, बात किया था, यहाँ पे बिल्कुल सेम रहता है दोनों वोल्टेज, वो यहाँ पे डिस्प्ले किया गया है। फाइनली गाइज, हमारा वीडियो यहाँ पे वाइंड अप होता है। और स्टार डेल्टा का जो डिटेल कनेक्शन है, कैलकुलेशन है, उस पर एक सेपरेट वीडियो मैंने बहुत पहले डाला था, उसका लिंक मैं मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, प्लीज़ डू चेक। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।